Hello, good morning, Bacha Party. Today we will learn chapter number 4 in Math Magic Long and Short. Let's start. Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. ये लाली नाम की लड़की है, वो उसके फादर की शॉप पर चीज़ें सेल करने के लिए बैठी हुई है। एक फार्मर आता है रोप खरीदने के लिए और बोलता है, कैन यू गिव मी अ 7 आर्म्स ऑफ रोप, हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। कि वो 7 आर्म्स लॉन्ग रोप मांगता है और वो लाली उसको देती है। बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग्स। और वो जो फार्मर जब उसको मेज़र करता है तो सिर्फ 6 आर्म ही दिखाते हैं। वाई डोंट यू मेज़र योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ। तो लाली उसको कहती है, तो आप ही अपने वो 7 आर्म्स काउंट कर लीजिए और ले क्यों नहीं लेते। सो द फार्मर मेजर हिज आर्म्स विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। तो अभी लाली क्या करती है, फार्मर ही अपने 7 आर्म्स काउंट करता है, मेज़र करता है और उसको देती है। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस। आप अपनी मदर का, अपने फादर का, ब्रदर का अपना आर्म जो है उसको मेज़र करिए और देखिए क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो लाली और फार्मर दोनों का हैंड था वो दोनों अलग अलग आया, क्योंकि जो फार्मर था उसका हैंड लॉन्ग था और लाली का हैंड शॉर्ट था। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस आया कि उसके 6 ही आर्म हुए जो फार्मर के, और लाली का एक ज़्यादा हुआ। अब हम लोग सामने के पेज पर देखते हैं। यहाँ पर है हाउ मैनी। यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है और उसके बाजू में जो लिखा है मैं वो रीड कर रहा हूँ। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड। ये दामजी जो है वो कितने स्टेप्स में रोड क्लियर करेगा। देखिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, तो आपको यहाँ पर गैस करना है। सेकेंड, हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। ये टेबल की जो लाइन है, आपको पूरी लाइन दिख रही है। ये कितनी लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन है। ये पूरी 1 2 3 और 4 लाइन्स। तो यहाँ पर कितने कप्स ऐसे हम लोग रख सकते हैं। थर्ड, हाउ मैनी पोट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। कि अगर ट्री की ये ब्रांच जो है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए और कितने पोट रखने पड़ेंगे, ये भी आपको गैस ही करना है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन द वायर। ये वायर जो है उसके ऊपर और कितने शर्ट लगेंगे वो यहाँ पे बताना है। मतलब इसके अलावा भी 2 शर्ट और लग सकते हैं। हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट में CM लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लिजार्ड है, एक मैचस्टिक दी गई हुई है, नीचे एक डायस है, लीफ है और ये कलर है, एक है ना क्रेयॉन कलर है। अब देखिए यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये स्केल बनी हुई है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अभी स्केल यूज़ करनी है और इसके ऊपर रखना है। ये सेंटीमीटर, इसको नापना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटीमीटर में उसके नंबर है ना, 1 से लेके 30 तक नंबर्स होते हैं स्केल में, या फिर 20 तक ही नंबर्स होते हैं। तो उससे आपको ये मेज़र करना है कि इसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर है। यहाँ पर नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट, द मैचस्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये जो मैचस्टिक है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ 1 2 3 और 4, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये एक सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। तो आप यहाँ 1 से शुरू कर, 0 से शुरू कर, 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स यहाँ तक दे दो, 15 तक नंबर्स आएंगे। फिर बाद में यहाँ पर भी ऐसे ही आपको नंबर्स दे रहे हैं। तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड, द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। अब जो डाई जो होता है, डायस होता है, ये क्या होता है, सारी ओर से वो सेम ही होता है। तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है सिर्फ। द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये जो लिजार्ड है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आप यहाँ नंबर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद द लीफ इज ब्लैंक सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर लीफ दिख रहा है आपको, वो कितने सेंटीमीटर का, आप लोग गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ये भी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जितनी की ये मैचस्टिक थी।
द वैक्स कलर इज ब्लैंक सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब ये वैक्स का कलर है, वो आपको ये भी काउंट करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ जियोमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट हैव। अब आपके पास जो जियोमेट्री बॉक्स है उसके अंदर देखिए कि आपकी जो स्केल है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर्स तक लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है कि 15 तक है या 30 तक। अगर बड़ी होगी तो 30 तक होगा और छोटी होगी तो 15 सेंटीमीटर तक होगा। अब आइए सामने के पेज पर। द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। अब देखिए स्मॉल स्केल जो है वो ऐसी होगी, जो आप लोग यूज़ करते हो ना, वो प्लास्टिक की आती है या फिर कुछ कुछ बच्चों के पास स्टील की भी होती है, तो वो ऐसी स्केल होती है। 0 से यहाँ स्टार्ट होता है और 15 सेंटीमीटर पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, नेल है, पिन है ना, तो ये सब है यहाँ पर। अब ये नीचे जो लिखा हुआ है, इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ज़ीरो मार्क, कि अगर ज़ीरो मार्क से स्टार्ट करें तो बहुत ही ईजी है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है और इसकी लेंथ कितनी है वो आपको बताना है, ढूंढना है। देखिए नेल की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर ये जो दूसरी चीज़ है उसकी 3 सेंटीमीटर, ये पिन है उसकी 2 सेंटीमीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर। तो हमें कैसे पता चला, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है इसीलिए, है ना, बहुत ईजी। तो ऐसे ही आप कोई भी चीज़ जो आपके पास है, छोटी सी पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, तो उन सब का मेज़र आप ऐसे अपनी स्केल से कर सकते हो कि ये कितने सेंटीमीटर है। वॉट आर द लिटल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर। अब ये जो छोटी एकदम लिटल लाइन्स देखिए स्केल के अंदर बीच में होती है, तो ये किस लिए यूज होती है। लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ऐसी चीज़ आप देखिए। अलग अलग थिंग्स आपको देखनी है अपने आसपास और उसके एग्जांपल्स यहाँ बाजू में आप लिख सकते हो। उसके बाद बिटवीन 10 टू 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 10 से 20 के सेंटीमीटर के बीच में जो लंबी चीज़ें हैं आप उनके बारे में लिखिए। लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब 1 सेंटीमीटर से बहुत ही कम हो ऐसी चीज़ों के, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको करना है। ड्रॉ सम ऑफ देम हियर, तो आपको उनमें से जो भी चीज़ आपको मिले ये आंसर, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। माउस वेयर आर यू, अब जिराफ पूछ रहा है आई एम हियर, अब वो माउस कहता है मैं यहाँ पर हूँ। तो जिराफ जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, बहुत सारे सेंटीमीटर होगी ना, उसकी आप स्केल लेके नापने जाओगे तो नाप सकते हो नहीं, पर अगर माउस हुआ छोटा सा तो उसकी हम लोग नाप सकते हैं, उसका मेजर हम ले सकते हैं। हाउ बिग इज माई हैंड। First, measure the length of your thumb and your little finger. Use the scale on this page. ये पेज के ऊपर देखिए स्केल दी गई हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्केल के ऊपर अपना जो थंब है ऐसे थंब रखना है और मेज़र करना है। देखिए मेरा थंब है वो मैंने यहाँ 0 से रखा है, तो यहाँ कितना है 6 तक जाता है, तो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर हमें मेज़र करनी है, तो वो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो वो भी 5 तक जाती है। तो वैसे ही आपको अपनी जो फिंगर्स है वो यहाँ पे रख के और थंब रख के मेज़र करना है। विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर, तो थंब लॉन्गर है कि लिटिल फिंगर, तो मेरा थंब लॉन्गर था। ब्रिंग अ मेजरिंग टैब टू योर क्लास, अब ऐसी मेजरिंग टैब जो होती है उससे भी हम मेज़र कर सकते हैं। गैस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ करेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बॉडी पार्ट से अलग अलग फिंगर्स है, आपका हैंड है, आपका पाम है, तो उसको आपको पहले गैस करना है और बाद में आप अपनी जो स्केल हो या मेजरिंग स्ट्रिंग हो, टैब हो, उससे आप नापिए। देखिए लड़की देखिए, है ना, ये मेजरिंग टैब से मेज़र कर रही है, तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका गैस सही है कि नहीं। ऐसी जो मेजरिंग टैग आप लोग देखते हो ना, टेलर्स के पास ज़्यादातर होती है, जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं उनके पास, तो उसके अंदर भी आप देख के मेज़र कर सकते हो। नाउ थिंक, हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ मेजर विथ अ रोप, शू स्ट्रिंग एंड थ्रेड एट्सेट्रा।
अगर आपने कोई रोप है, शू स्ट्रिंग है या फिर थ्रेड है तो उसको आप कैसे नापोगे, है ना, सेंटीमीटर में। तो ये आपको सोच के बताना है, नीचे कमेंट में बता देना है। अब सामने यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है जिसकी हमने बात की कि आपको अपने कौन कौन से मेज़रमेंट यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पर नोज़, आपका नोज़ कितने सेंटीमीटर है। अराउंड द वेस्ट, मतलब आपके वेस्ट के आजू बाजू का जो पार्ट है वो कैसा है। अराउंड द हेड, आपके हेड के आजू बाजू में। ईयर, हैंड, टिप ऑफ द मिडल फिंगर टू रिस्ट, रिस्ट से लेके मिडल फिंगर की टिप तक आपका हैंड कितने सेंटीमीटर का है। ऐसे ही माय फ्रेंड्स मेज़रमेंट, अपने फ्रेंड्स का या अपने अभी ब्रदर या सिस्टर का मेज़रमेंट लेके यहाँ पे कंपेयर करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपका लिखना है और यहाँ पे उनका, अपना फ्रेंड्स का या फिर ब्रदर या सिस्टर का। कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स, अब आपका जो मेजरमेंट है उसको आपके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, कि दोनों में से बिगेस्ट हेड, बड़ा हेड किसके पास है और छोटा किसके पास है। यहाँ पर बड़े वाले का नाम लिखना है, जो यानी आपका होगा तो आपका नाम, और आपका छोटा है तो आपका यहाँ पे नाम लिखना है और आपके फ्रेंड का यहाँ पर। सेकंड, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, सबसे लॉन्गेस्ट हैंड किसका था, फ्रॉम मिडल फिंगर टू रिस्ट, मिडल फिंगर से लेकर रिस्ट तक क्या, तो यहाँ पर जिसका भी लॉन्ग हो उसका लिखना है। विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज़, आपके ईयर लॉन्ग है या फिर आपका नोज़। इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आपके नेल्स में से कोई नेल्स ऐसा है जो 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है, तो यहाँ पर यस या नो लिखना है आपको मेज़र करके। गिबली एंड द ग्रेन्स, Aunt Ghibli has to reach the grains. She is looking for the shortest road. Can you tell her which is the shortest? तो आपको यहाँ पर देखिए एक गिबली आंट के बारे में है। यहाँ पर अलग अलग रोड है, रोड ए, रोड बी, सी एंड रोड डी, और यहाँ पर ग्रेन्स पड़े हैं कॉर्नर पे। तो अभी आपको इसको क्या करना है, स्केल लेना है और ये सारे रोड को मेज़र करना है, यहाँ से यहाँ तक का, फिर ऐसे मेज़र करना है, फिर ऐसे, और इन सबको एडिशन करना है, ये सब का ऐसे सारे रोडों का। तो आप ऐड करोगे ये मेज़र सेंटीमीटर का, तो सबसे कम किसका, कौन से रोड का होता है वो आपको उसको बताना है कि ये रोड सबसे शॉर्टेस्ट है। उसके बाद कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, क्या आप इससे भी शॉर्टर रोड बना सकते हो। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड, तो वो रोड की लेंथ क्या होगी। अगर सबसे शॉर्ट आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको उसकी लेंथ यहाँ पर लिखनी है। तो ये आप मेज़र करके यहाँ पे बता सकते हो कि आप कैसे रोड बनाओगे, यहाँ पर एकदम शॉर्ट कैसे बन सकता है। ओके, हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर, अब मीटर कितना लॉन्ग होता है। आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, ये लड़का बोलता है मुझे कुर्ता बनवाना है, टेलर के पास जाता है। टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता, अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कोट लो। एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, और मेरे लिए अगर स्कर्ट मुझे लेना है तो कितना लंबा होगा। यू नीड 3 मीटर, तो तुम्हें 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर टेढ़ा लिखा हुआ है, अ मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, मतलब कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स आते हैं, जो कि हमने अभी सेंटीमीटर्स देखे ना वो स्केल में छोटी वाली, तो वैसे ही 100 सेंटीमीटर हो जाए तो 1 मीटर बनता है। नाउ लेट अस मेक अ मीटर rope. You must have seen shopkeepers measuring cloth with a meter rod. आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए मीटर का ऐसा स्केल होता है जो कि बड़ा स्टील का स्केल होता है और लंबा भी होता है, तो वो इससे आपको मेज़र करके देता है। यूज़ अ मीटर रोड एंड अ रोप, रोप का यूज़ कीजिए और मीटर रोड का। मेक अ नॉट एट द एंड ऑफ द रोप, कि जहाँ पर एंड हो जाए वहाँ पर एक आपको नॉट बनानी है। कीप द मीटर रोड विद द रोप, और ये जो मीटर रोड है उसको रोप के साथ रखना है। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर, और हर बार आपको 1-1 मीटर करके वहाँ पे एक गांठ बांध देनी है, नॉट बांध देनी है। नाउ द लेंथ बिटवीन 2 नॉट्स इज़ 1 मीटर, तो अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी 2 नॉट्स लगाई हुई है, हमने गांठ बांधी हुई है, उनके बीच में 1 मीटर का अंतर है। दिस इज़ योर मीटर रोप, तो आपका ये क्या हो गया, मीटर रोप हो गया, कि आप इससे किसी को कोई भी जगह को मेज़र अच्छे से कर सकते हो मीटर में। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड
यूज़ अ मेजरिंग टैप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर्स ऑन द रोप। अगर आपको मीटर रोड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, रोप को कोई जो मेजरिंग टैप आपको मिल जाए, जो कि मैसन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप 100 मीटर्स रोप पे बना सकते हो। 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर। तो 100 सेंटीमीटर्स जहाँ जहाँ पर हो जाए वो ही मीटर के इक्वल होता है। सो यू गेट द मीटर रोप। तो आपको मीटर रोप बन जाएगा और ऐसे ही मीटर बनेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि मीटर कैसे बनता है। अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स को मिला के मीटर होता है। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 4 का है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब अगले पार्ट में हम लोग बाकी का चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।